लाख के क्राउड को चुप करवाना ये सिर्फ शोएब अख्तर ही कर सकता है, आप में आपके बस की बात नहीं है। और ये कहना था शोएब अख्तर का अपने यूट्यूब चैनल पर जब पाकिस्तान जो है ना वो वेस्ट इंडिया से मैच आ रहा था। और ये शोएब अख्तर की बात बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे बिल्कुल 110% एग्री करता हूँ कि शोएब अख्तर का एक दबदबा था, एक जो है हैबत थी। शोएब अख्तर जो है ना वो उसका नाम था। शोएब अख्तर बजाते खुद एक जो है ना वो डर का नाम था। मैं आपको उन पर बारहा वीडियोस भी बना चुका हूँ। मैं आपको आयन बेल से पूछा गया कि आपको जो है ना वो उसमें एशेज में मिचेल जॉनसन ने आपको बड़ा तंग किया, उनकी बड़ी पेस थी, आपको डर लगा उनसे। तो उन्होंने आयन बेल ने कहा कि जनाब मैं शोएब अख्तर को खेला हूँ, रात को नींद नहीं आती थी, शोएब अख्तर को सुबह हमने खेलना है, इतना डर होता था शोएब अख्तर का। उसके बाद गैरी क्रिस्टन को गेंद मारा, उस गैरी क्रिस्टन कहते हैं कि सबसे तेज फास्ट बॉलर जो है वो मैंने उनको खेला है शोएब अख्तर को। ब्रेट ली दुनिया के तेज तीन वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर ऑन अर्थ, वो कह रहे हैं कि शोएब अख्तर बहुत तेज था। वो आपको मैंने स्टोरी सुनाई हुई है, जब वो उनके खिलाफ जो है ना वो मैच था तो उन्होंने बाउंसर का इशारा किया और यॉर्कर मारा और वो खुद अपील कर रहे थे, जो कि कपिल शर्मा शो में जो है ना वो ये बात कर चुके हैं ब्रेट ली। वो भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि शोएब अख्तर बहुत तेज था, मैं उसे डर लगता था खेलते हुए। ठीक है, एक फास्ट बॉलर खुद फास्ट बॉलर की तारीफ कर रहा है, जो कि खुद एक बड़ी बात है। ब्रायन लारा दुनिया का तेज तीन जो है ना वो दुनिया में बहुत बड़ा नाम है ब्रायन लारा, उन्होंने कहा कि मैं शोएब अख्तर को खेला हूँ, उनसे तेज कोई नहीं था। मतलब कि मैं बात करूँ जो है ना अहमद शहजाद की बात करूँ, वो कहते हैं हम नेट्स में खेलते नहीं थे, शोएब अख्तर को इतना तेज हुआ करता था। ठीक है, उनकी तरफ रनअप की तरफ नहीं देखते होते थे। मैं असारफ गंगोली की बात करूँ, वो कहते थे तेज। मैं सहवाग की बात करूँ, वो कहते थे सबसे ज़्यादा तेज है। जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन, मैं किस किस का आपको बताऊँ कि वो शोएब अख्तर को उनके बारे में कहा हुआ है कि वो सबसे तेज थे। डिविलियर्स, इवन के विराट कोहली ने कहा कि मैं एकदम 2010 में दम्बुला में हमारा मैच था श्रीलंका के खिलाफ, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ था, मैं शोएब अख्तर को बैटिंग बॉलिंग करते देख रहा था, तो मैं सोच रहा था यार ये बंदा अपने पीक में क्या करता होगा। अभी तो ये जो है ना वो पीक पे नहीं है, इतना तेज बॉलर, क्या बात है। कुमार संगकारा से जो है ना वो पूछ के बताऊं कि वो कहते हैं कि सबसे तेज जो है ना वो शोएब अख्तर था। मतलब के फास्टेस्ट बॉलर ऑन अर्थ, मतलब के इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि दुनिया में तेज तीन बॉलर, मतलब अगर कोई पैदा हुआ तो वो शोएब अख्तर है। और जो वो बात कर रहे हैं कि मैं चुप करवा देता था 1 लाख के क्राउड को, वो मैच आपको याद होगा, मैं कलकत्ता टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने जो ग्रेट सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया था। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को दोनों को कंसेक्टिव बॉल पे बोल्ड किया था और क्राउड चुप कर गया था। बोल्ड किया था जनाब इन स्विंगिंग यॉर्कर पर। और मुझे याद है वो मैच जिसमें वो बोल्ड किया पहला जो है ना वो राहुल द्रविड़ को, जो कि वॉल मानी जाती है इंडिया की, वॉल ऑफ इंडिया, उसको जो है ना वो क्लीन बोल्ड कर दिया, वॉल को उड़ा दिया, बेम्बूजल्ड कर दिया। वो इस तरह का वाला स्टाइल होता था शोएब अख्तर का। उसको उनसे पूछा गया था ये क्या स्टाइल होता है, ये कहते हैं जहाज हूँ मैं उड़ा के ले जाता हूँ हर चीज़ को, और उड़ा के रख दिया इंडिया की वॉल को। और क्या वो इन स्विंगिंग यॉर्कर तैसे वो जारी बॉल जो कड़क डंडे जनाब, क्या बात है यार शोएब अख्तर की। उसके ऊपर जो है ना वो गॉड ऑफ क्रिकेट जो इंडिया वाले मानते हैं कि ये बादशाह क्रिकेट का गॉड है, ये जो है ना वो खुदा है क्रिकेट का, जो सचिन रमेश तेंदुलकर, वो नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट। उस पर उसके अचीवमेंट्स पर, उसके जो है ना वो रिकॉर्ड्स पर नो बैस यार, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। मतलब के यार ग्रेटेस्ट एवर विवन रिचर्ड्स और उनका, लेकिन रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर था। और उनको जो है ना वो पहली गेंद पर आय हाय डंडे दरमियान वाली, क्या बात है यार। मतलब कि अब भी देखे ना तो वो मुझे गोस बूब आ जाते, क्या है उसने कहते हैं, बाल खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या बात है यार। मतलब कि इस तरह जो है ना वो बॉलिंग करना शोएब अख्तर, और वो स्टंड हो गया था क्राउड, 1 लाख का क्राउड था, स्टंड हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। और इस तरह का जो है ना वो साइलेंस जो वो उसमें सिर्फ शोएब अख्तर के ललकारने की आवाज़ आ रही थी, उसमें शोएब अख्तर के बोलने की आवाज़ आ रही थी। तो उसमें फिर शोएब अख्तर जो ना वो भाग के आगे वो स्टैंड्स के पास पहुंच गए थे, तो पीछे से वसीम अकरम ने कहा वापस आ जा, वापस आ जा, मतलब वो भी मुझे याद है। तो ये शोएब अख्तर ने हवा में बात नहीं की थी कि मैं लाख लाख का क्राउड जो मैं चुप करा देता, ये आपके बस की बात नहीं है।
मतलब कि आप स्कोर करते होते तो मतलब कि पाकिस्तान वाले इंडिया के खिलाफ स्कोर करके जो है ना वो मैच फंसाते, फिर मैं देखता क्राउड कैसे बोलता है आपके खिलाफ। ठीक है ये, लेकिन जो है ना वो शुएब अख्तर ने कहा था कि ये मेरे बस की बात है, ये आपके बस से ऊपर की बात है। तो पाकिस्तान टीम को चाहिए था कि इसको शुएब अख्तर से सीखते और थोड़ा सा तप्पड़ दिखाते अपने अंदर। कोई बैटिंग 155 पर 2 आउट थे यार, मतलब कि इससे अच्छी क्या सिचुएशन हो सकती थी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि उधर जो है ना वो बाबर आजम आउट हुए, जो कि एक रैश शॉट था यार, सिंगल लेना था आपने, रोक लेते कोई मसला नहीं था, फिर अगली बॉल पे सिंगल ले लेते। तो हार्दिक पांड्या ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी कि वो कह रहे थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बॉल इतनी खेलनी कि हमने कहा कि आप तो ये मैच जीत ही नहीं सकते, जितना मर्जी स्कोर कर ले, बैटिंग विकेट है, हमने तो स्कोर बना जाना है। मतलब कि कुछ भी अगर स्कोर बनता ना 300 स्कोर बनता, 250-300, मतलब कि 280-300 तक स्कोर बनता तो मैच बन सकता था। उसके बाद जो है शुएब अख्तर ने ये भी कहा कि आपको जो है ना वो थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नर्व स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, तगड़ा होकर खेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैच एक जो ना वो हार जाते हैं, टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, फिर एक बार फेंटा लगाएंगे इंडिया को एक दफ़ा, फिर हमसे जो है ना वो उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद इसमें हमारा आगे मुकाबला हो तो हम उनसे जीत जाएं वर्ल्ड कप में, कभी कभी तो जीत जाए। तो बेस्ट ऑफ लक है। शुएब अख्तर जो है ना वो उनकी बात से एग्री करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो ठीक कहा कि वो क्राउड को चुप करवाना जानते हैं और चुप करवा के दिखाते भी हैं, प्रैक्टिकली भी उन्होंने किया।